हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बताया था गुणा, वो भी एक अंक का और दो अंक का। हमने कहा था आप वो पहाड़े को अच्छी ढंग से याद कर लेंगे ना। आपने पहाड़ा को अच्छी ढंग से याद ही कर लिया होगा। बच्चों, आशा करते हैं जो एक अंक और दो अंक का गुणा है आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। दोस्तों या बच्चों, तो आप अगर दो अंक का गुणा आपको आ गया तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि तीन अंक का, चार अंक का, पाँच अंक का, जितने भी गुणा हो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखिए वीडियो में हम तीन अंक का गुणा गए, यानी थ्री डिजिट का गुणा, यानी इसको डिजिट करते हैं, यानी हमारे जो है 126 में 375 का गुणा करना। बच्चों, इसको थोड़ा से ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको दो अंक का आ गया है तो तीसरे के अंक जो है आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस थोड़ा से क्या क्या होगा कि गुणा बड़ा हो जाएगा, इसकी जो है प्रोसेस इसकी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें एक क्या करना है, आपको बताएं क्या करना है, गुणा। तो जब गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणे का सबसे पहले चिन्ह होना चाहिए, जो क्रॉस वाला होता है यही हमारे गुणे का चिन्ह होता है। अगर गुणे का चिन्ह रहेगा तो इसी से हम पता करते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। बच्चों, अब क्या करेंगे, आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, पाँच का पहाड़ा इसमें 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 पढ़ेंगे, जितना आएगा इसके नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद बच्चों सात का पहाड़ा भी एक दो तीन में पढ़ेंगे, इन तीनों पढ़ेंगे, जितना आएगा उसके नीचे लिख देंगे। और बच्चों फिर भी तीन का पहाड़ा एक दो तीनों पढ़ेंगे, जितना आएगा उसको नीचे लिख देंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम दूसर का अंक, ये जो एक करेंगे तो इकाई का अंक इतना हो गया, अब दूसर का अंक सात का गुणा करेंगे तो इसकी जो दूसरी लाइन होती है एक अंक छोड़ के ही लिखते हैं ना, एक अंक छोड़ के तब लिखते हैं। अब इसी तरह अगर ये तीसरे का गुणा करेंगे तो कितने अंक छोड़ेंगे, दो अंक छोड़ेंगे। अगर चार अंक का होगा तो कितने अंक छोड़ेंगे, चार, तीन अंक छोड़ेंगे। ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, चलिए हम इसको गुणा करते हैं। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, पाँच का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 6 बार। पाँच का पहाड़ा आता है ना, आपको पढ़िए, पाँच का पहाड़ा 6 बार कितने आ गया, आपको बताना कितना हुआ, 30 हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 लिखते हैं। पाँच का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 30 आएगा, 30 लिख दिया हमने 30 लिख दिया। अब बताओ, आप ही बताओ यहाँ पे क्या लिखें, 3 लिखें कि यहाँ पे 0 लिखें, बताओ क्या लिखेंगे, 0, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0। अब बच्चों ये जो 3 हो गया इसका क्या करेंगे, बच्चों इसका 3 हो गया, ये हासिल हो गया, ये हासिल हो गया। ये हासिल कब जुड़ता है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तब ये जुड़ जाता है। अब बच्चों पाँच का पहाड़ा तो ये हो गया। अब पाँच का पहाड़ा किस में पढ़ना है, दो में पढ़ना है। तो पाँच का पहाड़ा दो बार पढ़ो, कितना आ गया, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, कितना आ गया, 10, 10 आ गया। अब बच्चों जब 10 आ गया तो इसमें जो इसका हासिल भी तो था, कितना था, 3, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 को क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे आगे भी अंक है ना गुणा करने के लिए, इसलिए 13 को ए इकाई वाला अंक लिखते हैं और एक क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 हो गया, और एक क्या है, हासिल है, हासिल उसमें जोड़ेंगे, आगे वागे में गुणा करके जोड़ देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, एक बार, 5 एक कम 5। जब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब इसका हासिल था, कितना था, 1 था, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। 6 को यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 लिख दिए। समझ में आया इतना। अब आगे तो कोई अंक नहीं है तो इसलिए 5 का ये ख़त्म हो गया, 5 का। अब कितना आ गया, 7 का पढ़ना है, 7 का पढ़ना है 6 में। सबसे पहले यहाँ पे एक अंक छोड़ देते हैं, एक अंक छोड़ दिया तो यहाँ से लिखेंगे। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, कितना आ गया, कितना आ गया, 7 6 42।
तो यहाँ पे कितना 42। अब बच्चों यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे 2 लिखेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक लिखते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया, 4 हासिल हो गया, यहाँ पर 4 हासिल हो गया। अब बच्चों 7 का पारा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। 7 दूनी 14 आ गया। 14 में कितना जोड़ना है, हासिल कितना है 4, यहाँ पर 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 18। अब बच्चों क्या करेंगे, 18 को पूरा 18 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप बताओ। 18 को 18 लिखेंगे पूरा, नहीं ना, क्योंकि इसके आगे भी तो अंक है। तो 18 को यहाँ पर 8 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया, 1 हासिल हो गया ना, ये हासिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर 8 लिख दिए तो हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। अब बच्चों 7 का 2 में तो हो गया, लेकिन 7 का पारा फिर 1 में पढ़ेंगे तो 7 एक कम, 7 में एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 एक कम 7 ही आएगा। और हासिल कितना था, 1 था, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। 8 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसके आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 8 एकम 8 लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये तो 2 इसका भी खत्म हो गया। अब 3 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे। जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 अंक छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 1 2 छोड़ दिए। जब 2 छोड़ दिए तो अब यहाँ से लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, कितना हो गया 3 छक्के 18, 18 हो गया। तो 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 8। हासिल कितना हो गया 1, 1 हासिल हो गया, 1 हासिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 3 का पारा 18 बार 8 लिख दिया। अब 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूनी 6। जब 6 आ गया तो हासिल कितना था 1 था, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। 7 को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर 3 का 2 में भी पढ़ गया। अब 3 का पारा किस में पढ़ना है, 1 में पढ़ना है। 3 एक कम 3, 3 का पारा एक बार पढ़ो कितना है 3 एक कम 3। तो और कोई हासिल तो नहीं था ना, क्योंकि 6 एक 7 आ गया था ना, हासिल नहीं था, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ बच्चों बहुत ही आसान होते हैं। तो इसका इस लाइन में जोड़ देंगे, 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 इसका इस लाइन में जोड़ देंगे। बच्चों यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो ये 0 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही जीरो होगा, तो यहाँ पर 1 जीरो हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 2 5, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो 3 2 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जोड़ो, 8 को जोड़ो, फिर 8 8 6, बच्चों 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 में 6 जोड़ोगे तो 6 6 12 के 2, तो 1, तो 1 हो गया, 1 हाथ से 2, कितना आ गया 22। तो 22 में यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 क्या होगा हासिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर हासिल होते इसमें जोड़ेंगे, तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना आ गया 8 7 15 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 15। 15 में जब 15 हो गया तो 15 में हासिल कितना था, हासिल कितना था 2 लिख दिया, तो 2 हासिल बचा था, तो 15 में 2 जोड़ देंगे तो हो गया 5 2 17 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर 17 को क्या लिखेंगे 7, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे भी तो अंक है। 17 को 7 हासिल कितना हो गया 1 हो गया हासिल ना, तो क्या करेंगे हासिल इसमें जोड़ेंगे, 3 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो क्या करना, आप लोग अगर ये समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको आप करना है। नहीं तो इसको नहीं, तो ये होमवर्क देता हूँ, इसको मैं हंग कर देता हूँ, क्योंकि इसको हंग करके बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, एक 0 को बता देता हूँ, इसको होमवर्क करेंगे ना, तो इसको हम यहाँ पर उतारते हैं क्योंकि जगह नहीं है,
तो यहाँ पे कितना 208, यहाँ 532। अब इसको गुणा करके बताते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ये तो करना ही है, आप लोगों को पता ही होगा, बस उसी को रिपीट करना है, उसी को रिवीजन करना है, उसी को दोहराना है। तो बच्चों 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, कितना आ गया, 2 8 16, कितना आ गया 16। जब बच्चों 16 आ गया तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 16 के क्या लिखोगे बताओ, 16 के 6 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हासिल हो गया, 6 तो लिख दिया, यहाँ पे 1 हासिल हो गया। अब बच्चों 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ो, बताओ 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ोगे तो कितने बार जाएगा, कितना हुआ। किसी अंक का हम गुणा करते हैं 0 में तो क्या याद रखना, 0 ही होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों 2 का पहाड़ा 0 में पढ़े तो कितना है, 0, और हासिल कितना था, 1 था। तो 0 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अगर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ गया तो 1 को यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे। समझ में आया। अब फिर 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, अब इसमें पढ़ेंगे ना। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 को कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इतना तक क्लियर हो गया। अब बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा भी इन तीनों पढ़ेगा ना। 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, कितना बगा, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 3 8 24, याद रखना कितना हो गया, 24। बच्चों अभी ध्यान देना, 24 को हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, क्योंकि अब दूसर का अंक शुरू किया ना, तो 1 अंक छोड़ना पड़ेगा ना, 1 अंक छोड़ दिया तो यहाँ से लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 24 को 4 लिखेंगे, हासिल कितना हो गया, 2 हासिल हो गया, और 4 को यहाँ पर लिख देंगे। राइट, समझ में आया। अब बच्चों 2 तो हासिल हो गया। अब 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ो, कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ो, कितना आएगा, बताया था ना, 0 ही आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 0। अब 0 आ गया, 0 में 2 जोड़ोगे, हासिल को जोड़ना ही पड़ेगा ना। 0 में 2 को जोड़ो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझ में आया इतना। अब बच्चों 3 का पहाड़ा तो हमने 0 में पढ़ लिया। अब 3 का पहाड़ा कितने पढ़ना है, 2 में पढ़ना है। तब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6, तो 6 को ये यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों अब क्या करोगे, अब 5 बचा ना, तब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, कितना आएगा, 5 8 40, कितना आएगा, 40। जब 40 आ गया तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि तीसरका शुरू किया तो 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 अंक छोड़ दिया, 2 अंक छोड़ दिया तो यहाँ से लिखेंगे ना, 40 को क्या लिखेंगे, 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए। और हासिल कितना हुआ, हासिल हमेशा 4 हुआ, हासिल 4 हुआ ना। अब बच्चों यहाँ पर 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ो, 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ो, कितना बार जाए, 0 बार जाइएगा ना। 0 बार गया तो 0 आ गया, तो ये तो हासिल भी तो 4 है, तो 0 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब बच्चों 5 का 0 भी खत्म हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। हासिल कोई नहीं है, हासिल कोई है, हासिल कोई नहीं है, क्योंकि 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े थे, 4 हासिल जोड़ते 4 आ गया था। तो हासिल कोई नहीं है, तो 10 को 10 ही उतार देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, तीनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ पर जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 6 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर कितना है, 0 4 1, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो 0 2 4 जोड़ेंगे तो कितना है, 4 2 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, ये 10 आएगा। कभी भी बच्चों अगर 2 अंक में आए, अगर आगे भी अंक है तो हम हासिल रख देते हैं, क्योंकि हासिल रख कर आगे वाली संख्या में जोड़ते हैं। यहाँ पर 10 आ गया तो 10 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 10 को कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हासिल कितना हो गया, 1 हासिल हो गया, तो 1 को अगले में जोड़ देंगे। तो अगला में क्या है, 0 0 है ना, तो 0 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 में कोई अंक नहीं ऊपर, तो 1 का
एक ही उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों आशा करते हैं अच्छी ढंग से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आपको जो ये सवाल, ये है होमवर्क, ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। अगर ये सारे सवाल अगर समझ में आ गए तो इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर लिखना। बच्चों आशा करते हैं को आप लोगों का 3 अंक का गुणा अच्छी ढंग से आ गया होगा। अगर बच्चों यहाँ पर अगर 4 अंक का भी दे दिया जाए, अगर 5 अंक का या 6 अंक दे दिया जाए तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप अच्छे ढंग से अगर इसको करेंगे तो आप उसको भी अच्छे ढंग से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ध्यान देना कि जितने अंक में हम बढ़ते जाता है उससे 1 अंक छोड़ते जाते हैं। जैसे दूसरे के अंक पे कर रहे हैं तो 1 अंक छोड़ देंगे, तीसरे के अंक का गुणा कर रहे हैं तो 1-2 अंक छोड़ के नीचे करते जाना, बाकी सब सेम ही है। आशा करते हैं आप लोगों को गुणा अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर हमने पिछले वीडियो में जोड़ और घटाना और गुणा तीनों में से अगर मंगा आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर रिवीजन कर देंगे, फिर दोहरा देंगे, उसी वीडियो को एक और वीडियो बना के रिवीजन तीनों को एक ही में कर देंगे समझाने के लिए। अगर समझ में आ गया तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देना, तभी इसका जवाब ज़रूर देना। थैंक यू दोस्तों। बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी ढंग से जोड़ घटाना गुणा भाग समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक भाग, जिसको हम कहते हैं डिवीजन। भाग को हम अगले वीडियो में अच्छे ढंग से बताएंगे। तब तक आप उसको पहाड़े को और गुणे को अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेना। थैंक यू दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों।